हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन क्रिएटर्स। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिजाइनर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैब्स क्या होते हैं और इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है यूआई डिजाइनिंग में एंड यूएक्स डिजाइनिंग में। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला जो टैब आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा होगा दिस इज बॉटम नेविगेशन, लेकिन बॉटम नेविगेशन नहीं है, बॉटम एप बार नहीं है। दिस इज नॉट इवन टॉप एप बार। ये है हमारे पास टैब्स। सो टैब्स में जो पहला वाला है इसको कहते हैं हम प्राइमरी टैब व्यू, एंड जो सेकंड है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टैब व्यू। सो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क ये है कि इसमें आपके पास जो आइकन है, नेम के साथ आइकन भी है। सो यूजर को काफी अच्छा लगता है, उसको पता चल जाता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर है। सेकेंडरी हम उन यूजर्स के लिए बनाते हैं या डिजाइन करते हैं जो ऑलरेडी इन चीजों को समझते हो। तो उसको जस्ट सिर्फ टेक्स्ट या फिर सिर्फ और सिर्फ आइकन्स हम यहाँ पे डाल के दे देते हैं। जैसे कि आप फेसबुक अगर ऐप ओपन करें तो फेसबुक ऐप में ऊपर आप देख सकते हो होम आइकन होगा, फिर वीडियोस का अलग आइकन होगा। सो हम यूज टू हो चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि इसमें क्या होगा एंड उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप चेक कर लें तो व्हाट्सएप में देखें, हमें यहाँ पे कॉल्स का पता होता है, चैट्स का या कॉन्टैक्ट का, कि सिंपल इन्होंने जो है सेकेंडरी टैब व्यू यूज किया है। तो बहुत ही अक्सर ऐसी ऐप्स में आपको ये जो प्राइमरी टैब व्यू है नजर आएगा, बहुत मुश्किल से नजर आएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो ये ऐसे हम ऐप में डिजाइन करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम हम लॉन्च करते हैं, और लोग जो होते हैं वो उसके यूज टू नहीं होते, उनके फर्स्ट टाइम यूजर एक्सपीरियंस होता है उस ऐप के ऊपर। सो इसलिए हम पहला वाला डिजाइन करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स के बाद हम ये वाला पे यूज करते हैं। सो चलते हैं डिजाइन के ऊपर कि हम इसको अब डिजाइन कैसे करेंगे। सो टैब्स कुछ इस तरह से होंगी। अब जो ये वाला है सिंपल है, आपको मैं सिर्फ ये सेकेंडरी वाला बना के दूंगा बिकॉज इट्स सिंपल, तो आपको फर्स्ट भी समझ आ जाएगा। या फिर लेट्स से दोनों बना देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि यहाँ पे मैं एक एरिया रख देता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फुल मैच फिट कर देता हूँ। तो ऊपर एंड इसको मैं दे देता हूँ 50 या 48, एंड दूसरा बॉक्स सेलेक्ट कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो 48। सो जो पहला वाला है ये टॉप अप बार है, तो टॉप अप बार को हम सेम कलर ही देते हैं, एंड उसके बाद हम इसको भी सेम कलर देंगे ताकि इसके बीच में डिफरेंस ना हो। जस्ट मैं ये एरिया इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम जब इसके अंदर टेक्स्ट या कुछ रखेंगे सो हमें पता चलेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट रखेंगे। सो दिस इज टैब्स, यहाँ पे इसको व्हाइट कलर का वो कर दें, एंड यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद जो नीचे टैब्स है उसमें हम एरिया वो करेंगे, कंटेंट रखेंगे। सो मैं इसको 16 साइज दे देता हूँ एंड सेमी बोल्ड रख देता हूँ, एंड यहाँ पे इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अब इसका जो फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई लेट्स से लिखा हुआ है टैब 1, या फिर इधर जो है लिखा है प्रोफाइल, एंड यहाँ पे लिखा है लिस्ट या कॉन्टैक्ट्स, एंड यहाँ पे लिखा है चैट, कुछ इस तरह से। अब जो अगर आप देखेंगे वर्ड्स जो हैं वो इसमें ज्यादा हैं, फिर इसमें जो करेक्टर्स हैं वो कम हैं, और इसमें और भी करेक्टर्स कम हैं, एंड यहाँ पे करेक्टर्स ज्यादा हैं। तो अब हम इसको अलाइन भी नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका है, इस जो ये जो पूरा आपने टैब व्यू बनाया है इसको सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल सी, इसको कॉपी करना है एंड उसके बाद इसको पेस्ट करना है। तो ये हमने पेस्ट कर दिया नीचे। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें एक प्रॉपर डिवीजन करनी है। ये राइट साइड पे आप देख रहे हो, इधर आपने डिवाइड बाय 3 ये लिख लिया, एंड ये आपके पास जो है डिवाइडर आ गया। सो अब आप क्या कर सकते हो, आप इजीली इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 एरिया ये आ गए हैं। अब आप क्या करोगे, ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, ये इसके ऊपर आप लाओगे एंड इसके सेंटर में रखोगे। तो ये हमने सेंटर में रखा, ये भी हमने सेंटर में रखा, अलाइन कर दिया, एंड उसके बाद इसको भी हम अलाइन कर देंगे इन द सेंटर। अब ये एक प्रॉपर इनकी अलाइनमेंट हो गई है, एंड अब इसका जो ये एरिया है ये हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट के लिए ये यूज करना था। तो इनको ग्रुप करके आपने ये ऑफ कर देना है, इसको भी ग्रुप करके ऑफ कर देना है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ग्रुप करके ऊपर ले आएंगे लाइक दिस। तो हमारे पास टैब बन गया। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्टिवेटेड वाला दिखाना है। सो एक्टिवेटेड के लिए हमने यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, एंड उसके लिए हम इसका जो एरिया था पूरा
वो सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस एंड इसको वाइट कलर दिया। अब इससे ये पता चलेगा कि यूजर को ये पता चलेगा कि मैं कौन से टैब में हूँ। एंड उसके अलावा हम इस पे थोड़ा इफेक्ट भी डालेंगे या फिर इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर देंगे, ये जो बाकी है इनको हम रेगुलर कर देंगे, तो यूजर को पता चलेगा कि मैं अभी कॉन्टैक्ट्स की लिस्टिंग में हूँ। सो दिस वाज योर सेकेंडरी टैब। अब सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी टैब। तो दिस इज प्राइमरी टैब। अब प्राइमरी टैब में क्या करना होगा, या तो आप आइकन लेफ्ट पे लगाओ या फिर आप आइकन जो है ऊपर लगा लो। तो अब क्या हम करेंगे इसके लिए, ये थोड़ा नीचे ले आएंगे इस तरह। अब इसकी जो हाइट होगी वो हम ज्यादा करेंगे क्योंकि हमने आइकन लाना है। सो दिस यू कैन गो फॉर 80 पिक्सल की आप हाइट इसको दे सकते हो। एंड यहाँ पे अब आप आइकन रख सकते हो। सो हम आइकन रखेंगे पर उसके मुताबिक। सो आइकन अभी तो मेरे पास अब एक प्लगइन है, इंस्टॉल कर ले आइकॉनिफाई। एंड प्रोफाइल के लिए हम सर्च करेंगे यूजर, या फिर प्रोफाइल भी आप सर्च कर सकते हो यूजर। एंड हम इसको एसवीजी में डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। सो ये अब यूजर है, तो यूजर का इधर आई थिंक आ जाएगा, कोई ना कोई आइकन आ जाएगा, ये है यूजर का। एंड इसको ग्रुप कर दे। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पे आके सर्च करें कॉन्टैक्ट्स, तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट्स लिस्ट आ गई। तो मे बी हम सर्च करें ये वाला। उसके बाद है हमारे पास चैट। सो चैट चैट हमारे पास ये आइकन आ गया एंड इसको क्लोज कर दे। अब इन आइकन्स को आपने इसके ऊपर रखना है लाइक दिस एंड व्हाइट कलर दे देंगे एंड अपने सेंटर अलाइन रखना है इसको प्रॉपरली। सो इसको भी व्हाइट कलर दे देने एंड इसको भी व्हाइट कलर दे देंगे। तो अब ये कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स को हम वो कर देंगे एंड इनको थोड़ा सा डिम रख देंगे ताकि लगे कि ये वाला जो है ये अभी यूज्ड में है। तो हम अब करेंटली इस टैब में है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। एंड इसमें अब अगर आपने प्रोटोटाइप करना है तो प्रोटोटाइप के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।